आ रहे थे, कई जने देख रहे होंगे, कई लोगों ने हमको टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखा होगा, कई साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने देखा भी नहीं होगा। कल भी हम गए थे, वहां चर्चा कर रहे थे कि ये बच्चे बच्चे हैं। एक साथी ने कह दिया था कॉलेज से निकल के आए। हम मन ही मन कह रहे थे कि हमने ऐसा रगड़ा निकाला है, ऐसा रगड़ा निकाला है कि कांग्रेस बीजेपी को डूंगरपुर राजस्थान में एक कर दिया, ऐसा रगड़ा निकाला है। उम्र कम है, शरीर भी कम है, लेकिन तजुर्बा और हौसला बहुत शानदार जोरदार वाला है। और ये ठान के आए हैं, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में ये राजकुमार जैसे जैसे हजारों राजकुमार इस महाराष्ट्र की धरती को पैदा करके जाएंगे। मेरे 84 की जनता को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे 2 बार आमदार बनाया है, 2 बार, और ये तीसरी बार मुझे सांसद बनाया है डूंगरपुर बावड़ा की जनता ने। और ऐसे ही मामूली नहीं बनाया। 2023 के अंदर जब मैं सेकंड बार आमदार बना, राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो मैं से हाईएस्ट लीड से 70,000 की लीड से जिताया मेरी विधानसभा की जनता ने। की तो बात ही अलग है। एक दिग्गज नेता थे, भाजपा के पास ऐसी है, उस मशीन में जो भी जाता है वो धुल जाता है। तो हमारे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, वो वहां से चुनाव लड़े लोकसभा का, और परिणाम आने के बाद पूरे देश में 2 लोकसभा की चर्चा थी, एक तो अयोध्या की और एक बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा की इसलिए थी कि पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी का सबसे विवादित भाषण अगर रहा था तो बांसवाड़ा से रहा था, मेरी सीट से। सबसे लंबा 45 मिनट तक भाषण दिया था मोदी जी ने, लेकिन जनता ने इतना झगड़ा निकाला, मुझे 2,47,000 से जिता के भेज दिया। और वो समाज भारत आदिवासी पार्टी ऐसी पार्टी, एक सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ किया है। 1 साल हुआ है अभी, सितंबर 2023 के अंदर इसका निर्माण हुआ, स्थापना हुई, और 1 साल के अंदर राजस्थान में 3 विधायक, एक मध्य प्रदेश में विधायक जो आपके आमदार और मुझे खासदार बनाया, और अवश्य महाराष्ट्र की धरती से भी पद्माकर जी बड़वी और अन्य साथी चुन के जाएंगे। सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली पार्टी रही। साथियों, बड़वी साहब को मैं कहना चाहूंगा, जब हमने शुरुआत की थी हमारे पास न कोई वार्ड पंच भी नहीं था, हमारी पार्टी से कोई वार्ड पंच भी नहीं था। लोग हंसते थे कि आगे पीछे कोई नहीं है, इनका तो कोई विधायक है, न कोई आमदार है, न कोई खासदार है, न कोई सरपंच है, कोई वार्ड पंच है। आप तो बहुत सारी संख्या में हो, हम गिने चुने इकट्ठे होते थे, लेकिन एक के अंदर इतना दम था 1000 के बराबर। एक युवा के अंदर इतना दम था 1000 के बराबर। और मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा, इस पंडाल में जो बैठे हैं, अपने आप में विचार करें, अपने आप में सोचे, मैं अकेला नहीं। आप अपने आप में सोचे कि मैं अकेला नहीं, मेरा एक वोट नहीं, मैं आज से जाऊंगा उठ के अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने गांव में आपके जैसे जैसे हजार तैयार करोगे, और आप यहाँ जो पंडाल में बैठे हो, एक व्यक्ति 1000 वोट तैयार करेगा। ये आज ठान के जाना है आपको। सोचना पड़ता है, ठानना पड़ता है, कोई भी मंजिल दूर नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है, बस ठानना पड़ता है। आज ठान के जाना है आपको। मैं जिस विधानसभा से आमदार का पद खाली करके सांसद बना था, अभी उपचुनाव हुए, 13 तारीख को चुनाव करके आए हम, पूरी सरकार लगी है,
सारा सिस्टम लगाया, लेकिन हमारे साथ युवा है और ये युवा जोरदार फटका रहा है, तो इसलिए अभी गला थोड़ा बैठ गया। रेगुलर विजन हमने, और आपके लिए खुशखबरी है कि 23 को राजस्थान से 2 आमदार और बनेंगे, एक तो मेरी जगह वाला और दूसरी उपचुनाव वाला। अब मैं आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाले पद्माकर जी उन पे आता हूं। उनका मैंने सुना, जब महाराष्ट्र के अंदर कई उम्मीदवार दावेदारी के लिए आ रहे थे, दावेदारी के लिए आ रहे थे, और जब इनका नाम सामने आया, हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम सीटें 2 उतारे 4 उतारे, लेकिन अच्छे और टिकाऊ लोग होने चाहिए, यह लक्ष्य था हमारा। जब इनका नाम आया, मैं आज खुल के बताना चाहूंगा, जानकारी मिली 2 बार 3 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, तो हमारे दिमाग में अलग आया, नहीं यार कैसे होंगे, लेकिन सच्चाई जानी, पता चला कि 3 बार विधायक रहे, 1 बार मिनिस्टर रहे हैं, किसी के पास कोई ज्यादा पैसा नहीं है। ये बात हमको अच्छी लगी, क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसने सरकार का भला नहीं किया होगा। हमें जानकारी मिली 3 विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने पैसा इकट्ठा नहीं किया, जनता की सेवा की है। कुछ समय भाजपा का नहीं किया था, लेकिन भाजपा ने महाराष्ट्र के आदिवासियों के साथ अन्याय करने का जो काम शुरू किया, बोगस आदिवासियों को आपके साथ सम्मिलित करने का, आपका हक मारने का, लाने का काम किया, उस पार्टी को उसी दौरान लात मारी। ये बात अच्छी लगी उनको। क्यों छोड़ी वो? क्योंकि आपके हक खाने वाले लोग ला रहे थे, बोगस आदिवासियों के सम्मिलित करके आपके आने वाले भविष्य का गला घोटने का काम कर रही थी भाजपा। उस बात से उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात अच्छी लगी। जब जानकारी मिली ये युवाओं के आंदोलन लड़ते थे, आदिवासी समुदाय की जमीन की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, इनका बैकग्राउंड जाना हमने, तो बहुत शानदार लगा। हमने कहा आगे से नहीं सोचना है, हमारी पार्टी से ये चुनाव लड़े, ये ठान लिया था। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा उनकी तरफ से, ये आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी भावना के अनुरूप बंबई की विधानसभा में बात रखेंगे। आपके साथ आने वाले भविष्य में कोई भी अत्याचार करेगा उसके आगे खड़े रहेंगे। और ये जो नर्मदा तापी का जो परियोजना है, जिस हमारे आदिवासी समुदाय को स्थापित किया जाएगा, उसके सबसे आगे खड़े रहेंगे, आप निश्चित है। कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। यहां पर क्या भाषण देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे उधर क्या भाषण देते हैं कि कांग्रेस आई, गेहूं फ्री कराया, ये बोलते हैं। रोजगार गारंटी की बात करते होंगे, निःशुल्क शिक्षा की बात करते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग कहते हैं छोटी पार्टियां क्या करेगी, अगर ये छोटी पार्टियां नहीं होती तो इसके अंदर रोजगार गारंटी कानून नहीं आया होता। ये कांग्रेस अपनी इच्छा से नहीं लाई है ये कानून। छोटी पार्टियां नहीं होती तो इस देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून नहीं आया होता। एक्ट, वन अधिकार अधिनियम कानून, अगर छोटी पार्टियां नहीं होती तो वन अधिकार अधिनियम कानून नहीं आया होता। सुना का अधिकार अधिनियम इन छोटी पार्टियों की मेहरबानी है। कांग्रेस इसके नाम से वोट मांगती है, लेकिन आपकी जानकारी में होगा, पहली यूपी की सरकार बनी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, 17 से 18 पार्टियों ने मिलकर बनाया। और छोटी पार्टियों ने कहा सोनिया गांधी जी को, अगर आप देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून लाओगे, आप देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाओगे, देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय वन विभाग में रह रहा है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का अधिकार दोगे तो हम समर्थन देंगे। उस समय उन्होंने कहा, मजबूरी बनी, कहा बिल्कुल हम करेंगे। अगर कांग्रेस फुल फ्रेश होती तो ये कानून, 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं' आए होते, हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिले होते। 'नहीं'
आज के नाम से वोट लेते हैं ये लोग, बात करते हैं संविधान बचाने की, जरूरत पड़ी, लेकिन जब वास्तविकता थी, जब संविधान पे और आदिवासियों के अधिकार की बात आती है, जब 5वीं अनुसूची को धरातल पे लागू करने की बात आती है, पैसा एक्ट को धरातल पे लागू करने की बात आती है, कांग्रेस मौन हो जाती है। बीजेपी जिस तरह से आज देश में माहौल बना रही है, और महाराष्ट्र की तो बात ही अलग है। महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी मतलब देश में सबसे अधिक पैसा अगर किसी सरकार के पास होता है तो महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन महाराष्ट्र का आदिवासी समुदाय, एससी दलित समुदाय आज भी शिक्षा से दर दर भटके खा रहा, शिक्षा से वंचित है। कई ऐसे परिवार हैं जो उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और कह रहे हैं महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी। और इस आर्थिक राजधानी का उपयोग क्या किया जाता है? सरकार को तोड़ने में किया जाता है। वही कहता है, लोगों को मजबूर किया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, आमदार को डराया धमकाया जाता है। और महाराष्ट्र में इतना तोड़फोड़ हो, समझ ही आ रहा किधर क्या हो रहा है। सरकार को जनता बनाती है और ये जनता पांडाल में बैठी हुई है, तो अक्कल कुआ की विधानसभा का निर्णय ये जनता करेगी, न कि पैसे वाले करेंगे, न बड़े पद वाले करेंगे, जनता करेगी। आपको समझना होगा, जो विधायक आमदार उम्मीदवार अगर पैसा बांटता है, दारू बांटता है, आपको प्रलोभन देता है, लालच देता है, समझ लेना आपके भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। आपके आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो चुनाव में पैसा बांटने की बात करता है। दम पैसे के दम पे मैदान में आए हैं, वो समझ लेना आपके भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। आपके जंगल जमीन को बेचने का काम करेंगे, आपके रिजर्वेशन पे अटैक आएगा तब नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहेगा पैसा दिया है। फिर के साथियों, हमने राजस्थान में एक नारा लगाया है, अगर जबरदस्ती देते तो ले लेना, लेकिन वोट मत देना। जबरदस्ती देते हैं तो ले लेना, लेकिन वोट नहीं देना है। कह देना है ये तो ब्याज आया है, मूलधन तो बाकी है, मूलधन तो पद्माकर जी को, ये तो ब्याज आया है और मूलधन तो पद्माकर जी को जिता के बंबई में भेजेंगे, तब शुरू करेंगे, मूलधन तो ये क्या है। आज आप सब देखते होंगे क्या हाल हो रहे देश के। भाजपा कह रही है देश को हम आगे ले जा रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। अच्छा, हमारा देश विश्व में एक सर्वोच्च स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, हम भी चाहते हैं। लेकिन विदेश की सारी कंपनियों को बुला बुला के हमारा जो ट्राइबल इलाके की जो जमीनें हैं उसकी सर्वे कराई जा रही है। आज देश में कितना आदिवासी है वो सर्वे नहीं करा रहे ये लोग। 2011 के बाद से आज तक जनगणना नहीं की। अंग्रेज भी उनसे ठीक थे, अंग्रेज भी हर 10 साल में सर्वे कराते थे, लेकिन उन्होंने सर्वे नहीं कराई जाती। इन पहाड़ों में कहां पर बॉक्साइट है, कहां पर सोना है, कहां पर लोहा है, कहां पर तेल निकल रहा है, ये सर्वे कराई जा रही है। लेकिन इस देश का आदिवासी कितना है वो सर्वे कराने की बात आती है, बीजेपी मुंह पे पट्टी लगा देती है। समझ लो कि जो हमारी गणना के विरोध में है, जो हमारी अलग से एक आइडेंटिटी, आदिवासी के अलग से आइडेंटिटी देने, अलग से कॉलम देने के विरोध में है, वो समझ लेना वो आने वाले भविष्य को खत्म करेंगी, हमारी पहचान को खत्म करेंगी। जंगल में जानवर कितने हैं उसकी सर्वे हो जाती है, लेकिन इस देश में कितना समुदाय क्या है उसकी सर्वे नहीं होगी। ट्राइबल का फंड कैसे आएगा सेंट्रल से? महाराष्ट्र में कितनी पॉपुलेशन है ओरिजिनल, उसके अलग से कॉलम बनना चाहिए। मैं उस बात पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे जानकारी में आया कि महाराष्ट्र का ट्राइबल का जो फंड था, ट्राइबल डिपार्टमेंट का फंड, उसको उपयोग में नहीं किया गया, उसको दूसरी स्कीम में लगाया गया। आदिवासियों का पैसा दूसरी योजना में लगाया गया और हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है यहां। आपको ठगने के लिए बाबे आए हैं, आप ध्यान रखना। आपको ठगने के लिए बाबे आए हैं और कुछ तो मामा बन के भी आए हैं, ध्यान रखना। ये कौन से मामा हो सकते?
मैं ज्यादा कथा तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन किसी एक कथा में कोई मामा कंस मामा करके, तो ध्यान रखना, लाडली बहना करके पुकार रहे हैं आपको, वो आपको ठगने वाले बाबा हैं। उस लाडली बहना को मैंने 1 साल पहले मध्य प्रदेश में देखा था। 1 साल पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना देखा था। बेचारी लाडली बहना मध्य प्रदेश में खत्म हो गई, वो लाडली बहना अब महाराष्ट्र में लेके आ गए हैं। आपके बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है, 2-3 साल होने आगे होंगे। आपके बच्चों का रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। आप जिस जमीन पे बैठे हैं उसका पट्टा नहीं दे रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं, और लाडली बहना के नाम से हमारी बहन बेटियों को ठगने के लिए बाबा बन के आ रहे हैं। मैं गया था मध्य प्रदेश में, अभी हमारी लाडली बहना सारी दुखी है। बेचारे के खाते में चुनाव से पहले तो 3 महीने तक तो पैसा आया, चुनाव जैसे हुआ पैसा खाता बंद, लाडली बहना आ गई महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, ये ठगने वाले बाबा हैं, इस देश को ठगा है जोरदार तरीके से, और लाडली बहना के नाम से कह देना हमें वो नहीं मिले चले, हमें हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जब हम हॉस्पिटल में जाती है तो हमको अच्छी दवाई होनी चाहिए, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, जिस जमीन पे जितना हमारा कब्जा है वो मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी। सच्चाई पता करना, मध्य प्रदेश ज्यादा दूर नहीं है। मध्य प्रदेश की सारी लाडली बहना दुखी है। आज कहती है मामा जी ने बहुत ठगा हमको, मामा बन के बाबाओं ने बहुत ठगा, खाते में पैसा नहीं आ रहा। अभी तो आपको चुनाव के लिए डालेंगे, मैसेज आएगा हमारी लाडली बहना नहीं ठगना है, हमको सावधान हो जाना है। इस बार सतर्क हो जाना है, और महाराष्ट्र की धरती पे नई क्रांति लानी है। भारत आदिवासी पार्टी वो पार्टी है जो आपके भविष्य का निर्माण करेगी, आने वाली पीढ़ी का निर्माण करेगी, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। ये पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है, ये पार्टी किसान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। वो लोग सत्ता के भूखे लोग हैं। ये पार्टी आपके भविष्य में आपके बच्चों की रक्षा करेगी। के संविधान के जितने जो हमारे हित में प्रावधान है उनकी रक्षा करके धरातल पे इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगी। आज जब भी बात आती है, बीजेपी के कई लोगों ने खुला बोला है कि आरक्षण खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करने की बात आती है वो लोग जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन आदिवासियों के वोट चाहिए तब जोर से आते हैं। मणिपुर में आदिवासी बहन बेटे के साथ अन्याय हुआ, भाजपा की सरकार है, बहन बेटियों को नीवरस्त करके सड़कों पे घुमाया, तब तो लाडली बहना याद नहीं आई। आज वोट चाहिए, लाडली बहना याद हो। हमको एहसास कराना है कि देश के किसी भी कोने में अगर आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो देश की आदिवासी बहन बेटियां मिलकर सरकार का रगड़ा करेगी। ये करना है। आज मैंने सही करके निकाला था डाटा। हम अंग्रेजों को गाली देते, बिल्कुल अंग्रेजों ने देश को लूटा, इन अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने उनको भगाया, लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे। वो कंपनी व्यापार के लिए आई थी, लेकिन आज हमारे देश के बड़ा प्रधान मोदी जी विदेश में जा जाके बहुत सारी कंपनियों को बुला रहे, कह रहे हमारे देश में यहाँ सोना है, यहाँ पर चांदी है, यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ पर लोहा है, आप आओ उसकी सर्वे करो, उसको निकाल के ले जाओ, हमको पैसा दो। गंभीरता वाली बात है। अगर हमारे देश की संपत्ति खत्म हो गई, यहाँ के मिनरल्स सारे निकाल लिए, आने वाले 20-25 साल 50 साल बाद जो सरकारें बनेगी, आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी उपयोग, जब उनको दूसरे देश से निर्यात करके लाना पड़ेगा। कईयों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है, कई देशों के पास पर्याप्त मात्रा में लोहा पड़ा हुआ है जमीन में, लेकिन वो निकाल नहीं रहे। वो कंपनियों को भारत में बुला, यहां से निकाल के ले जाओ। हमको धर्म के नाम से बांट के, धर्म की चटनी चटा के सिर्फ बेचने का काम किया है। हमें हमारे देश को बचाना है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। समय भी होने आ गया है। हम पहली बार आए हैं आप इस जगह पे, हालांकि पहले मैं कई बार आया हूं। आप सबसे रूबरू आज मुलाकात हुई है। आप आज से ठान लेना है कि हम सब पद्माकर वल्ली हैं, हम सब पद्माकर जी बन के काम करेंगे।
और एक एक बूथ संभालोगे आप, एक एक जना 500 से 1000 वोट डलवाओगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कुछ भी कहे अकेले जाके क्या करेंगे। मैं भी पिछली बार 2 जने ही गए थे, अभी 5 जने हो गए और एक सांसद हो गया। और इतना मजबूर कर दिया सरकार को, मोदी जी आते हैं कई बार, राष्ट्रपति महोदय आने के लिए मजबूर हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले 10 साल में 1 या 2 बार आते थे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का खौफ इतना है कि 1 महीने में 5 बार आते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी नहीं आते थे, लेकिन हर 3-4 महीने में प्रधानमंत्री जी आना शुरू कर दिए। और बीजेपी वालों को कह देना है कि हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल मालिक हैं। क्योंकि यहाँ सुना है मैंने कि वनवासी के नाम से संबोधन करके हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने संविधान में हमारे प्रावधान दिलाए थे, ये कुदरत भी इतना साथ दे रही है हमें कि हमको जयपाल सिंह हुड्डा का जो हॉकी प्लेयर थे, कैप्टन थे, उनका हॉकी स्टिक वही हमारा चुनाव चिन्ह है। और उसी के आधार पे हम चुन के भेजेंगे पद्माकर जी को विधानसभा के अंदर, वही रक्षा करेंगे महाराष्ट्र के हक अधिकारों की। इन्हीं शब्दों के साथ आप से मैं 2 हाथ खड़े करके आश्वासन चाहूंगा, डरना नहीं है। वर्तमान 2 वक्त के पेट भरने के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए, स्वाभिमान के लिए भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार पद्माकर जी को हॉकी स्टिक के निशान पे भारी बहुमत से जिताओगे। ये 2 हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दो। जय जवान का नारा है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, एक बार से बोलना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, पद्माकर नारा जीतेंगे। जय जोहर का नारा है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार। आप सभी क्रांतिकारी बनके आज से ही लग जाना है। डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको डरा सकती है, हमको डरा सकती है ऐसी कोई ताकत नहीं है। इसलिए निडर होके लगना है। इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।